नमो नमः। कक्षा अष्टम्याः द्वितीयः पाठः लोभः नाशस्य कारणम्। अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। आठवीं का पाठ द्वितीय का अभ्यास कार्य कर रहे हैं। लोभः नाशस्य कारणम्। लोभः लालच, नाशस्य विनाश का कारण है। अर्थात लालच विनाश का कारण है, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम जीवन में जरूर भुगतने पड़ेंगे। तो प्रश्न संख्या प्रथमः एकपदेन उत्तरत्। धर्मबुद्धिः स्वभावेन कीदृशः आसीत्। धर्मबुद्धि स्वभाव से कैसा था। दयालु था। वृक्षस्य कोटरे कः स्थितः आसीत्। अर्थात पेड़ के बिल में कौन स्थित था। पापबुद्धेः पिता, अर्थात पापबुद्धि के पिता उस बिल में स्थित था या छुपा हुआ था। धर्मबुद्धिः कं वह्निना ज्वालयति। अर्थात धर्मबुद्धि किसको आग से जलाता है। वृक्षम, पेड़ को। धनार्जनम कृत्वा तौ कुत्र आगच्छतः। अर्थात धन कमाकर वे दोनों कहाँ आते हैं। स्वदेशम, अपने देश को। पापबुद्धिः कं दृष्ट्वा पश्चात्तापम् अकरोत्। अर्थात पापबुद्धि किसको देखकर पश्चाताप किया। मृत पितरम, अर्थात मरे हुए पिता को देखकर पश्चाताप किया। प्रश्न संख्या द्वितीय। पूर्णवाक्येन उत्तर पुस्तिकायां च लिखत। अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है और उन उत्तरों को उत्तर पुस्तिका नोटबुक में लिखना भी है। धर्मबुद्धिः किमर्थं विदेशं प्रति गच्छति। धर्मबुद्धि किस लिए विदेश जाता है। धर्मबुद्धिः धनार्जन हेतोः विदेशं प्रति गच्छति। अर्थात धर्मबुद्धि धन कमाने के लिए विदेश जाता है। पापबुद्धेः पिता वृक्षवाण्यां किम अवदत्। अर्थात पापबुद्धि के पिता पेड़ की वाणी में क्या बोला। पापबुद्धेः पिता वृक्षवाण्याम् अवदत् अहं सर्वं जानामि एषः धर्मबुद्धिः एव चौरः नात्र कोऽपि संदेहः। अर्थात पापबुद्धि के पिता पेड़ की आवाज़ में बोला कि मैं सब कुछ जानता हूँ, यह धर्मबुद्धि ही चोर है, यहाँ पर कोई संशय की बात नहीं, संदेह नहीं है। तौ कुत्र धनम निगुह्य गृहं प्रविशतः। अर्थात वे दोनों माने पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि धन को कहाँ छुपाकर घर में प्रवेश करते हैं। तौ वृक्षस्य अधः धनम निगुह्य गृहं प्रविशतः। अर्थात वे दोनों पेड़ के नीचे धन छुपाकर घर में प्रवेश करते हैं। कदा सर्वे आश्चर्यचकिताः अभवन्। कब वहाँ स्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हुए। वृक्षवाणीम अथवा वृक्षस्य वाणीम श्रुत्वा सर्वे आश्चर्यचकिताः अभवन्। जब पेड़ से जब आवाज़ आई उसको सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि पेड़ भी कभी बोल सकता है, ऐसा सोचकर सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। प्रश्न संख्या तृतीय। उचितं विकल्पं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थात हमें ठीक विकल्प को चुनकर वाक्य पूरा करना है, रिक्त स्थान को भरना है। विवदमानौ डैश धर्माधिकारिणं प्रति गतौ। अर्थात विवाद करते हुए डैश धर्माधिकारी के पास गए। तो तौ माने वे दोनों झगड़ा करते हुए धर्माधिकारी के पास गए। पापबुद्धिः डैश चतुरः आसीत्। अर्थात पापबुद्धि जो था चालाक था। कितना, न्यूनम अधिकम, थोड़ा या ज़्यादा, तो अत्यधिक बहुत ज़्यादा चालाक था। अहम सर्वम डैश जानाति अथवा जानामि। अहम शब्द उत्तम पुरुष एक वचन होने के कारण हमेशा जानामि ही प्रयोग होता है, तो इसलिए क्रिया रूप भी उत्तम पुरुष एक वचन होना चाहिए जो जानामि है। मैं सब कुछ जानता हूँ।
सर्वम डैश कथयित्वा सह मृतः, सब कुछ डैश कहकर वह मरा। कथा वृत्तांतम, वृत्तांतम, तो सर्वम वृत्तांतम कथयित्वा सह मृतः। यहाँ पर कथा और वृत्तांतम में अंतर है। कथा कल्पित हो सकता है, कहानी, और वृत्तांतम जो घटित है, जो घटना घटी है, तो इसलिए कथा नहीं है, वो वृत्तांत जो घटना घटी थी उसी को बताकर कहकर मर गए थे। पापिनांच सदा डैश सुखम दुखम, पापियों को हमेशा क्या, दुखम, जो पाप कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको हमेशा दुख ही मिलता है। प्रश्न संख्या 4, उदाहरणानुसारम प्रकृतिम प्रत्ययम च विभज्य लिखत। उदाहरण के अनुसार प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है। यथा श्रुत्वा, श्रु प्लस त्वा। प्रकृति शब्द का अर्थ होता है मूल, और प्रत्यय उस मूल में कुछ विशेष अर्थ को लाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रकृति मूल माने धातु हो सकता है या शब्द। तो यहाँ पर देखिए गत्वा, गत्वा शब्द का धातु है गम और प्रत्यय त्वा। मत्वा, मन धातु है, त्वा प्रत्यय है। कृत्वा, क्री धातु है, त्वा प्रत्यय है। लब्ध्वा, लभ धातु है, त्वा प्रत्यय है। गृहीत्वा, ग्रह धातु है, त्वा प्रत्यय है। दृष्ट्वा, दृश्य धातु है, त्वा प्रत्यय है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि त्वा प्रत्यय हमेशा कर अथवा कर के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे गत्वा जाकर, जा कर के। मत्वा मानकर। कृत्वा करके। लब्ध्वा प्राप्त कर, पाकर। गृहीत्वा ग्रहण कर, लेकर। दृष्ट्वा देखकर। प्रश्न संख्या 5, विशेष्य पदैहि सह विशेषणानि मेलयत। अर्थात विशेष्य पदों के साथ हमें विशेषण पदों को मिलाना है। विशेषण हमेशा किसी का गुण हो सकता है, कुछ साधारण से कुछ अलग पहचान दिलाता हो, विशेषण है। और विशेष्य है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी हम विशेषण देते हैं। जैसे उदाहरण, धर्म बुद्धि ही धनम जनाह पाप बुद्धि ही वृत्तांतम। यहाँ पर विशेष्य पद हैं, और जो पाठ में आए हुए विशेषण हैं जैसे विपुलम, दुष्टः, सत्यम, आश्चर्यचकिताः, दयालु। तो अब धर्म बुद्धि का विशेषण क्या है? दयालु, क्योंकि उनका स्वभाव है, कुछ विशेषता है उनमें, ये दयालु। धनम विपुलम, धन कितना? थोड़ा। विपुलम माने अत्यधिक। जनाह आश्चर्यचकिताः, जो लोग थे वो आश्चर्यचकित हुए, तो ये उनका विशेष। पाप बुद्धि ही दुष्टः, जो पाप बुद्धि था उसका स्वभाव कैसा? दुष्ट था, तो ये उसकी विशेषता है। वृत्तांतम सत्यम, जो घटना घटी वो कैसी थी? सच थी, तो इसलिए सत्यम वृत्तांतम। घटना क्रमानुसारेण वाक्यानि पुनः लिखत। अब जो प्रश्न 6 है, तो इसमें जो कहानी हमने पढ़ी है उसको क्रमपूर्वक लिखना है। तो सर्वप्रथम है, पाप बुद्धि ही अत्यधिकः चतुरः आसीत्। पाप बुद्धि बहुत ज़्यादा चालाक था। एकस्मिन् ग्रामे धर्म बुद्धि पाप बुद्धिश्च वसति स्म। एक गांव में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि रहते थे। एतत् श्रुत्वा तत्रोपस्थिताः सर्वे जनाः आश्चर्यचकिताः अभवन्। इसको सुनकर वहाँ पर स्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हुए। सः दुखी हृदयेन सर्वं सत्यं वृत्तान्तं कथयित्वा मृतः। वह दुखी हृदय से सारा का सारा जो सत्य घटना थी उसको कहकर मरे। धर्म बुद्धि तत्र धनम न प्राप्य पाप बुद्धिम पृच्छति। अर्थात जो धर्म बुद्धि था वृक्ष के नीचे धन न पाकर पाप बुद्धि से पूछता है। तो अब इन वाक्यों को घटनाक्रम, जो कहानी हमने पढ़ी थी उसी क्रम से हमें प्रयोग करना है। तो सबसे पहला वाक्य है, एकस्मिन् ग्रामे धर्म बुद्धि
पापबुद्धिश्च वसति स्म। दूसरा, पापबुद्धिः अत्यधिकः चतुरः आसीत्। धर्मबुद्धिः तत्र धनं न प्राप्य पापबुद्धिं पृच्छति। एतत् श्रुत्वा तत्रोपस्थिताः सर्वे जनाः आश्चर्यचकिताः अभवन्। सः दुःखी हृदयेन सर्वं सत्यं वृत्तान्तं कथयित्वा मृतः। तो ये प्रश्न हो गया और सारा का सारा पाठ समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।